Assalamualaikum. Welcome to the lecture of database management system. Today the topic is one to many relationship. हमने previous lecture में जो है वन टू वन रिलेशनशिप देखा था, लेकिन जो है आप इसमें वन टू मैनी देखोगे। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास फर्दर जो है वीडियोस मिल सकें। वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है डेटाबेस में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईआर मॉडल में आता है एक्चुअल में टॉपिक एंटिटी रिलेशनशिप में। तो जनरली हम इसको जब भी करते हैं, चाहे आप बुक से या कहीं से भी करें, तो वहाँ पे जनरल सा एक ओवरव्यू देखते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप ये है, इसका ये एग्जांपल है, इसको कैसे हम करेंगे। लेकिन इसको 2-3 लेवल तक जाते हैं। एक्चुअल में ये टॉपिक नहीं होता, बहुत ही डीप तक है। मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसका रिलेशनशिप भी आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या है, उसका एग्जांपल्स क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नहीं डिस्कस करने वाली। उसको वो तो इम्पोर्टेंट है, हम करेंगे। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ उसको वन टू मैनी रिलेशनशिप की बात करें, एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है। डैट वी हैव अ कस्टमर एंड ऑर्डर, दो एंटिटीज़ हैं और इसमें गिव्स, मतलब कस्टमर गिव ऑर्डर। तो अब वन टू मैनी रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या करूँगी, कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर्स। ठीक है, तो मैंने इसको क्या गिवन है, ठीक है, डैट इज़ ऑलवेज गिवन। जो रिलेशनशिप है वन टू मैनी, अगर ये चीज़ गिवन है, ये जो मुझे पता है, तो उसके लिए कुछ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या है, क्या कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर्स। तो यहाँ वन ऑर्डर, ये पर्टिकुलर जो है वो एक पर्टिकुलर कस्टमर को दिया जा सकता है। आप उसको कह सकते हैं यहाँ से वन टू मैनी है, यहाँ से मैनी टू वन आ रहा है। ठीक है, एक कस्टमर ही आपको मिलेगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वन टू इन्फिनिटी, वन टू वन, इसको वन टू एम लिख के भी रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर मैनी रिप्रेजेंटेशन, बट रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट द एक्चुअल टास्क। तो उसके लिए आप इसमें क्या करते हो कि इस ईआर मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कि अगर हमने ईआर मॉडल को डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से यूज़ किया, लेकिन जब हम उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको कैसे बनते हैं रिलेशनल मॉडल की। तो रिलेशनल मॉडल में हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल। जैसे हम रिलेशन मॉडल में रिप्रेजेंट करेंगे कि कस्टमर, ये देखो यहाँ पे मैंने कहा ये कस्टमर का एक टेबल बन गया। ठीक है, डी जो है कस्टमर टेबल के अंदर जो आईडीज़ हैं वो प्राइमरी की हैं, दिस इज़ द प्राइमरी की। और यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर नंबर जो है वो भी प्राइमरी की है। ऑर्डर टेबल है, ठीक है, ये भी प्राइमरी की है। तो उस चीज़ को जो है हम या तो गिवन है, यहाँ पर ज्यूम करके चलते हो, ये हमारी आईडी है, इस टेबल में हमारे ऑर्डर है। लेकिन अब ये हमारे पास जो है रिलेशनशिप टेबल में आते हैं, ये इसका रिलेशनशिप टेबल है। कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं, ये एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, दो एट्रीब्यूट्स तो लाजमी होंगे जो कि मैंडेटरी हैं, एक तो आईडी और दूसरा ओआईडी। ठीक है, ये इस आईडी में इसमें कैसे काम कर रही है, फॉरेन की, ये हमने पहले देखा था। और ये भी हमारा फॉरेन की काम कर रहा है, और ये रेफरेंस यहाँ से ले रही है, और ये रेफरेंस यहाँ से ले रही है। ये कस्टमर टेबल ये रहा, ये ऑर्डर टेबल है, और ये प्राइमरी की है। ठीक है, ये दो हैं, ये फॉरेन कीज़ हैं। और उसके बाद फॉरेन की के बारे में कैसे काम करती है, क्या काम करती है, वो फॉरेन की वीडियो हमने बना चुके हैं, वहाँ से चेक कर सकते हो कि फॉरेन की का फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे तीसरा एट्रीब्यूट है टेबल। तो मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि जो मेरा रिलेशनशिप है, यहाँ पे उसका भी कोई एट्रीब्यूट सकता है, तो ऑब्वियसली हो सकता है। एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशनशिप का भी एट्रीब्यूट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। तो ये डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, हमने जो है इसमें एक डिस्क्रिप्टिव ले लिया, एक ही भी ले आप दो ले सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे तो पता लग गया कि आपके पास दो इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है। ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस टेबल में प्राइमरी की क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्राइमरी की कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये देखना है कि इसका रिलेशनशिप कौन सा है, वन टू मैनी। ठीक है, अगर इसका हम डाटा इंसर्ट करें, यहाँ पे मैंने सारा किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो मेरे पास रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी, मतलब
अ कस्टमर कैन बी मैनी ऑर्डर्स, जो कस्टमर के जो ऑर्डर्स जो हैं वो मल्टीपल रोज़ आएंगी, ठीक है, मल्टीपल, लेकिन ऑर्डर की वैल्यू हमेशा यूनिक होगी। क्यों? क्योंकि वन टू मैनी है, मतलब कस्टमर कैन गिव मैनी ऑर्डर, ठीक है। मल्टीपल ऑर्डर्स जो है वो विल बी रिलेटेड टू वन कस्टमर, तो ये वन टू मैनी है। तो ये देखो, अगर ये ऑर्डर O1 है तो अब O1 को जो है C1 ने ऑर्डर किया, O1 को कोई और ऑर्डर नहीं दे सकता, तो बिकॉज वन टू मैनी है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ये मैनी टू मैनी हो जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ये वाले कॉलम में जो है आप रिपीट कर रहे हो, तो इस वाले कॉलम में जो है रिपीट नहीं कर रहे हो, में आप रिपीट नहीं कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि इस टेबल में आप किसको प्राइमरी की बना सकते हो, तो आप क्लियर हो यहाँ पे कि आप ऑर्डर नंबर को हम प्राइमरी की बनाएंगे। अगर मैं इनको रिड्यूस करना चाहूँ, नंबर ऑफ़ टेबल्स को कम करना चाहूँ, तो क्या मैं इन नंबर को रिड्यूस कर सकती हूँ? बिकॉज कितने टेबल्स हैं? 3, तो 3 से मैं इनको रिड्यूस कर सकती हूँ, यस। तो मैं इनको 2 टेबल्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ये मैं 1 to 1 में भी बताया था कि आप इन तीनों को जो है रिड्यूस करना, तो हो आप कैसे रिड्यूस करेंगे? इन दोनों टेबल्स को मर्ज करके, बिकॉज इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है? ऑर्डर नंबर। इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी है? ऑर्डर नंबर। तो आप इन दोनों को मर्ज करके जो है ये टेबल बना सकते हो, और इनको मर्ज करके एक ऐसा टेबल डिज़ाइन करोगे, इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया तो क्या बन गया? आईडी, ऑर्डर नंबर और आइटम नंबर, आइटम नेम, और यहाँ पे मैं एक कॉस्ट भी ले सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इनको कंबाइन करके ले लेंगे, ठीक है। डेट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों को आप लिख दोगे, डेटा कैसे आ जाएगा? जैसे सेम लिखा हुआ है। कस्टमर और गिफ्ट को मर्ज कर सकते हो? नहीं, इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि इस वैल्यूज़ हैं रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी की नहीं है, तो यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है, तो इन दोनों का मर्ज नहीं कर सकते। बट आप इन दोनों को मर्ज करके जो है एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको फिजिकली यहाँ पे इसको कोडिंग करते हैं, तो उस टाइम पे भी हम इनको जो है मर्ज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 आंसर आ गए। एक तो इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी होगी, यहाँ पे भी मैनी है, वो वाली जो है प्राइमरी की बन जाएगी। और दूसरा मर्ज कर सकती हूँ जी, ये भी कर सकते हैं, मगर अगेन मैनी की तरफ आप कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे एम लिखा हुआ है वहाँ पे आप मर्ज कर सकते हो। तो ये है वन टू मैनी रिलेशनशिप। इसी तरह जो एज इट इज़ मैनी टू वन है, मैनी टू वन है, इसका जो है इस तरफ मैनी है और इस तरफ वन है, तो आप किस तरफ मर्ज करोगे? जिस तरफ मैनी होगा। ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ से मर्ज करना है। उसके बाद जो है वन टू मैनी का जो कॉन्सेप्ट है, व्हेन only one instance of the entity on the left and more than one instance of the entity on the right associate with the relationship, then this is known as one to many relationship, ठीक। क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हो।